प्रभु श्री चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मेरे समस्त गुरुजनों को। और आशा है, उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज ठाकुर जी की बहुत सुंदर सी एक वाणी मैं आप सभी के सम्मुख लेके आई हूँ और ये आर्य कृष्टि की वाणी है। अभिजात्यानुग वैशिष्ट पर जो आक्रमण करते हैं, आदर्श धर्म व कृष्टि अनुचर्या को अग्राह्य कर वे स्वयं के शत्रु तो हैं ही, इसके अलावा जाति के भी घृण्य शत्रु हैं। असल में जो ठाकुर जी की बातों को अपने जीवन में पालन नहीं करते हैं, जो उनके आदर्श धर्म व कृष्टि अनुचर्या को पालन नहीं करते हैं, वो वास्तव में अपने आप के सबसे पहले शत्रु बन जाते हैं। और क्योंकि अपने शत्रु इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु की सत्ता को नकार के अपना स्वयं का एक सत्ता बनाया है। और स्वयं के सत्ता को बनाकर उन्होंने न तो सिर्फ अपना अमंगल किया है, बल्कि इस समाज का, इस राष्ट्र का अमंगल किया है। क्योंकि जो धर्म के पथ पर चलते हैं, जो आदर्श के पथ पर चलते हैं, वही सच्चे अर्थों में प्रभु की बातों को पालन करते हैं, प्रभु को मानते हैं और प्रभु की सत्ता को बना के रखते हैं। और इसके विपरीत जो ऐसा घृण्य अपराध करते हैं, वो स्वयं के शत्रु होते होते देश और राष्ट्र के शत्रु बनके इस देश और राष्ट्र को एकदम निम्नता की जो स्थिति होती है उसमें पहुंचा देते हैं। इसीलिए ये बहुत बड़ा अपराध होता है। वास्तव में आज समाज में देखा जाए तो मोस्टली लोग ऐसे ही आप पाएंगे जो अधर्म के रास्ते में चलते हैं। और बहुत ही लकी वो जन हैं जो ठाकुर जी के दीक्षित हैं या फिर ठाकुर जी के अनुरूप अपने जीवन को चलाते हैं और अपने जीवन को सुंदर दिशा प्रदान करते हैं। अपने आप को मैनेज करके समाज की जो विषमताएं हैं, जो खराब परिस्थितियां हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। और नियंत्रण करने की ताकत प्रभु उनको ही देते हैं जो परम सत्ता को प्रेम करते हैं, परम सत्ता के प्रति समर्पित रहते हैं, परम सत्ता की बातों को अपने जीवन में पालन करते हैं। और इसके विपरीत वो जो ये सब नहीं करते हैं, वो जघन्य अपराध करके इस समाज का अपमान करते हैं, ठाकुर जी का अपमान करते हैं, इस समाज को घृण्य स्थिति में ले जाते हैं, इस समाज के घृण्य शत्रु बन जाते हैं, इस समाज के घृण्य शत्रु कहलाते हैं। आज मैं कहना चाहूँगी कि समाज की जो गति है, ठाकुर जी ने एक बात हम सभी को कही थी कि धर्म वो ताकत है, धर्म ही वो रास्ता है जो मनुष्य के जीवन के समस्त दुखों को समाप्त करके एक सुंदर स्थिति मानव जीवन को प्रदान करती है और इस समाज को उन्नयन की दिशा में ले जाती है। तो केवल धर्म ही वो रास्ता है जो मनुष्य के जीवन के समस्त दुखों का नाश कर देती है और सुखों का सागर मानव जीवन में भर देते हैं। तो ये ईश्वर की सत्ता है। यदि हम किसी के जीवन में धर्म को नहीं ला सके तो समझिएगा कि हमने उसके जीवन का कहीं से कहीं मंगल नहीं किया, हम उसके जीवन का मंगल कर ही नहीं सके। धर्म ही वो ताकत है, धर्म ही वो शक्ति है, धर्म ही वो आगे बढ़ने की शक्ति है, प्रेरणा है, जो इंसान के सर्वनाश को खत्म करते हैं और उसके बाद उनके जीवन को उन्नति प्रदान करते हैं, सुख, शांति, ऐश्वर्य, आनंद से परिपूर्ण करते हैं। इसीलिए इंसान को चाहिए धर्म के रास्ते पे चले, ठीक ठीक तरीके से अपने जीवन में ठीक ठीक तरीके से चले, समाज के लिए धर्म के
लिए बड़े बड़े कार्य इंसान करें तो ये समाज कभी भी पिछड़ा नहीं रहेगा। ये समाज कभी भी उन्नति के रास्ते से हटके किसी अवनति के रास्ते में नहीं चलेगा। ये समाज सदैव आपका ऋणी रहेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है धर्म का रास्ता सभी को हम दिखाएं, स्वयं भी धर्म के रास्ते में चलें। सर्वप्रथम अपने आप को स्ट्रांग बना के धर्म के पथ पे चलाना पड़ेगा, तभी जाके हमारी बातों को कोई समझेंगे, कोई हमारी बातों को समझ के अपने जीवन में उन्नति हासिल कर पाएंगे। प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को जय गुरु और प्रणाम कहती हूँ। आप सभी का बहुत सारा आशीर्वाद मुझे मिले। मैं आप सभी के लिए ठाकुर जी के श्री चरणों में ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं करते हुए ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी हम सभी को आप ढेर सारी आशीर्वाद दें, हम सभी जीवन में कभी भी आपके रास्ते से भ्रष्ट ना हो जाएं, हमेशा आपके बताए हुए रास्तों पे चलें और अपने जीवन को उन्नत करें, लोगों के जीवन को उन्नत करें। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं ठाकुर जी के आदेशों के साथ आज मैं ही आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।